आप सभी का स्वागत है। हमारे इस वीडियो में दिखाएंगे भारत का पूरा एग्जिट पोल। आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक दिखाते हैं पूरा एग्जिट पोल क्या कहता है भारत का एग्जिट पोल और जनता ने किस पर जताया है भरोसा, कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें, जिसमें एनडीए को 30 से 45 और इंडिया गठबंधन को 25 से 35 सीट और ओदर को 1 सीट मिलती है। बिहार की 40 सीटों पर कड़ी फाइट होती नजर आ रही। एनडीए को 25 से 30 और इंडिया गठबंधन को 10 से 15 सीट, ओदर के खाते में सीट में एक जीती दिख रही। पंजाब की बात करें तो एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीट और 1 सीट से 2 सीट ओदर के खाते में जाती। बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में एनडीए को 18 से 25, एनडीए को 18 से 20, ओदर के खाते में 2 सीट जाती नज़र आ रही है। अब बात करेंगे अगले प्रदेश की। क्या है अगला प्रदेश? राजस्थान में एनडीए को 17 से 20 और इंडिया गठबंधन को 18 से 20 सीट, ओदर के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एनडीए को 20 से 24 और इंडिया गठबंधन को 4 से 8, ओदर के खाते में 0 सीट। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ एनडीए को 18 से 22 और एनडीए को 4 से 6 सीट मिलता नज़र आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का प्रभाव रहेगा, किसके पक्ष में मतदान ज़्यादा हुआ। अब पीएम मोदी के गढ़ गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ एनडीए को 18 से 22 और इंडिया गठबंधन को 406 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, ओदर के खाते में 0। हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 1 से 2, वहाँ इंडिया गठबंधन को भी 102 सीट का इजाफा होता नज़र आ रहा है। तो क्योंकि ये इजाफा झारखंड में देखी जाए तो 6 से 9 का और इंडिया गठबंधन 6 से 5 का, ओदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही। चंडीगढ़ में एक सीट पर सभी का दबदबा कायम रहेगा। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी माहौल वैसा ही एकदम नज़र आ रहा है। 17 से 20, 18 से 10 से 7 सीट का फैसला है। तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना में इंडिया गठबंधन को 2 से 3 और इंडिया गठबंधन को 12 से 15 सीट मिलता नज़र आ रहा। ओदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही। बात करेंगे उत्तराखंड में 2 से 3 और इंडिया गठबंधन को भी 2 से 3 सीट, ओदर के खाते में 0 सीट जाती मिल रही है। तमिलनाडु का एक ऐसा आंकड़ा है जहाँ से 2 से 3 और 5 सीट मिलता है और इंडिया गठबंधन को 33 से 31 सीट का इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, उधर के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ इंडिया को 1 से 2 और इंडिया गठबंधन को 22 से 30 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूर्वांचल का क्षेत्र नहीं है। और केरल की बात करेंगे, यहाँ से 2 से 3 सीट पर बीजेपी सिमटती हुई और इंडिया गठबंधन 17 से 18 सीट की बढ़त बनाए हुए है। केरल की बात करें तो केरल में भी ऐसा प्रभाव नज़र आ रहा है, क्योंकि असम की बात करें तो एनडीए को 6 से 9 और इंडिया गठबंधन को 5 से 6 सीट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 1 से 3 सीट पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन भी 1 से 4 सीट पर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कहता है एग्जिट पोल? ये तो बहुत बड़ा एग्जिट पोल होगा। लद्दाख की 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा रहेगा, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। बात करेगी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर अब की बार फाइट नज़र आ रही। एनडीए को 3 से 4, इंडिया गठबंधन को भी 4 से 3 सीट का इजाफा होता हुआ सेंध लगाती हुई बीजेपी की गढ़ में सेंध लगेगा। उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी उड़ीसा को 6 से 8, एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 10 से 12 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा, उधर के खाते में 1 सीट। वहीं बात करें गोवा की, गोवा में 1-1 सीट दोनों के खाते में जाती हुई नज़र आ रही, उधर के खाते में 0 खाता रहेगा, कोई सीट नहीं जाएगी। और वहीं मिजोरम की बात करें, मिजोरम में भी 1-1 सीट पर संतुष्टि बनाना पड़ेगा दोनों दलों को, क्योंकि मिजोरम में एनडीए गठबंधन को और इंडिया को भी 1 सीट मिलता हुआ नज़र आ रहा। मेघालय में बात करें, मेघालय में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा और इंडिया गठबंधन दोनों सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है। वहीं मणिपुर की बात करें, मणिपुर में भी बीजेपी का आपकी सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि जहां पर मणिपुर में जो कांड को लेकर चर्चा हुई थी। और बात करेंगे सिक्किम की, सिक्किम में भी इंडिया गठबंधन को 1 सीट नज़र आ रहा, बीजेपी को 0 सीट पर संतुष्टि माननी पड़ेगी। नागालैंड की बात करें, नागालैंड में इंडिया गठबंधन को 1 सीट, एनडीए को 0 सीट मिलता हुआ नज़र आ रहा। वहीं बात
कांटे की टक्कर नजर हुई और अरुणाचल प्रदेश में एक सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए को भी एक सीट मिलता हुआ नजर आ रहा। जीरो उधर के खाते में जाती हुई सीट दादर नगर दहेली की बात करें तो यहाँ पर भी एनडीए को और इंडिया गठबंधन को एक सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अंडमान बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का सूपड़ा साफ है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लक्षद्वीप में एक सीट है, वहाँ पर भी इंडिया गठबंधन को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप एक छोटा राज्य है जहाँ पर एक ही सीट है, वहाँ लक्षद्वीप में भी एक एक सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में जीरो इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो आपको अब फाइनल नतीजे पर पहुंचा देते हैं। फाइनल नतीजे क्या कहते हैं? इंडिया गठबंधन 245, एनडीए 280 सीट, उधर के खाते में 18 सीट। बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई कांग्रेस सरकार को बहुमत मिल चुका है। क्या इंडिया इतना सीट जीत पाएगा? राहुल गांधी ने 295 का आकलन किया। हमारा जो सर्वे कहता है 280 सीटों का सर्वे का आकलन करता है। अब कितना क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता